फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्क्राइबर्स, डिवाइडर्स, डेटम आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर की जो हिंदी होती है वह खरोचनी होती है। स्क्राइबर मीन्स होता है खरोचनी। खरोचनी क्या है? खरोचनी एक प्रकार का, सबसे पहले पूछा जाता है खरोचनी क्या है। खरोचनी एक प्रकार का मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल यानी खरोचनी की सहायता से हम मार्क करते हैं। जैसे हमें कोई जाप बनाना है, मान लीजिए यह 60x40 का एक वर्क पीस है, फिर हमें इसके किनारे से 5-5 mm काट के निकालना है। 5-5 mm तो इसके सहायता से क्या करेंगे? सबसे पहले हम खरोचनी की सहायता से स्टील रूल लेके चिन्ह परमानेंट निशान लगाएंगे। उसके बाद पंच की सहायता से पंचिंग कर देंगे। उसके बाद हम कटिंग करते हैं। तो स्क्राइबर का काम यही है, क्योंकि अगर हम किसी वर्कपीस पे पेंसिल से अगर हम मार्किंग करते हैं तो वह मिट जाएगा। स्क्राइबर से जब करेंगे मार्किंग तो वह परमानेंट मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, स्क्राइबर को कितने डिग्री पर घिस कर बनाया जाता है? तो स्क्राइबर को 12 से 15 डिग्री पर घिस कर बनाया जाता है तथा स्क्राइबर के पॉइंट को हार्ड और टेम्परिंग कर देते हैं। स्क्राइबर के पॉइंट को क्या करते हैं? हार्ड और टेम्परिंग करते हैं। स्क्राइबर कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग मापक यंत्रों के साथ वर्नियर, हाइट गेज आदि के साथ किया जाता है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तृत देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्क्राइबर विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जाब कार्यों को बीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। इसी कार्य के लिए खरोंची एक औजार है। यह उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरोंची किसकी बनी होती है, यानी स्क्राइबर किसका बना होता है? तो HCS यानी कि यही हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसे कठोरीकृत किया जाता है, यानी कि इसे हार्डनिंग करते हैं। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हैं तो एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु को नोकदार बना लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है, यही एक प्रकार का स्क्राइबर है। यह इसका स्ट्रेट पॉइंट है या तो बेंट पॉइंट है या बीच में ग्रिप बना हुआ है। यहाँ पर नर्लिंग प्रक्रिया की जाती है ताकि पकड़ को मजबूत बनाया जा सके और फिसले ना। फिर आगे देखते हैं, खरोंची विभिन्न प्रकार के आकार एवं माप में उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाला जो स्क्राइबर है वह प्लेन स्क्राइबर है, जो चित्र 1 में भी वो आपको दिखाया गया था। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि रिजुदर्शी के समीप रेखाएं बने। खरोंचनी की नोक तेज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसे जेब में कभी ना रखें, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्क्राइबर का प्रयोग करते समय कितने डिग्री पे स्क्राइबर को झुकाया जाता है? तो स्क्राइबर को 60 डिग्री पे झुकाकर हम मार्किंग की प्रक्रिया करते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर कार्क को लगाकर रखना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर कार्क लगा दें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यह था स्क्राइबर। स्क्राइबर से मुख्य पॉइंट यह था, स्क्राइबर क्या है? सबसे पहले स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। स्क्राइबर क्या है? मार्किंग टूल है, पहली बात। दूसरी बात, यह किसका बना होता है? HCS यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कितने डिग्री पे झुकाया जाता है? 12 से 15 डिग्री पे। नहीं, इसके पूछा जाता है कितने मतलब घिस कर बनाया जाता है, तो 12 से 15 डिग्री पर इसे घिस के बनाया जाता है। कितने डिग्री पर झुका कर रेखाएं खींचते हैं? तब हो जाएगा 60 डिग्री। स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं? स्क्राइबर मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: बेंट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। पूछा जाता है ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग मापक यंत्रों के साथ वर्नियर, जैसे कि वर्नियर, हाइट गेज इत्यादि के साथ हम ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके किसी भी एग्जाम में स्क्राइबर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे अब देखते हैं डिवाइडर। डिवाइडर क्या करता है? डिवाइडर जो मुख्यतः होता है, सबसे मुख्य बात यह है डिवाइडर जो बना होता है वह SCS या माइल्ड स्टील का बना होता है।
या माइल्ड स्टील का बना होता है। सबसे मुख्य बात यही है। यह जो होता है 100 mm, 150 mm, 200 mm में उपलब्ध होता है। 100 mm, 150 mm तथा 200 mm में उपलब्ध होता है। वृत्तों पर चाप खींचने, कामा दूरियों को स्थानांतरित करने और दूरियों को विभाजित करने के लिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फार्म टाइप और स्प्रिंग टाइप। ठीक, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो पीवेट से पॉइंट तक की दूरी होती है, पीवेट से पॉइंट तक की दूरी होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है? 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग डिवाइडर की टांगों को सही स्थिति और उन्हें ठीक से बैठाने के लिए हम करते हैं। अब आगे आइए, इसमें विस्तृत थोड़ा सा देखते हैं डिवाइडर। देखिए, विभाजकों का प्रयोग यानी डिवाइडर का प्रयोग वृत्त, कामा चाप खींचने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित एवं पदक्रमित करने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है, डिवाइडर का उपयोग करके दिखाया गया है। स्क्राइबिंग सर्किल यानी इस सर्किल को स्क्राइब किया जा रहा है। यानी कि विभाजक या तो स्थिर जोड़ वाले होते हैं या स्प्रिंग जोड़ वाले होते हैं। दो टाइप के होते हैं, फर्म टाइप और स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। इस्पात रूल की सहायता से इसे माप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यह डिवाइडर है, यहाँ पर एक वर्क पीस बना हुआ है। देखिए यहाँ पर वर्क पीस दिखाया गया है, यहाँ पर सेंटर ज्ञात कर लिया गया। अब क्या किया जा रहा है? स्क्राइबिंग ऑफ सर्किल की प्रक्रिया को दिखाया गया है डिवाइडर की सहायता से। यह देखिए दूरियों को स्थानांतरित किया जा रहा है चित्र नंबर 2 में। इसी तरह से डिवाइडर, फिर यहाँ पर स्टेपिंग डिस्टेंस, यानी मान लीजिए यह कोई एक रेखा है, यह रेखा है, इस रेखा को 10 बराबर भाग में बांटना है, तो किससे हम बांट लेंगे? डिवाइडर की सहायता से बांट सकते हैं। एक बार दूरी ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने आप हम चिन्ह लगाते जाएंगे। तो ही इस चित्र में दिखाया गया है कि क्या किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस वाले चित्र में दिखाया जाए सेटिंग मेजरमेंट, और इस वाले में दिया गया है कि स्टेपिंग डिस्टेंस, यानी कि एक रेखा को सरल 10 भागों में बांटना है, तो आराम से इसकी सहायता से हम बांट सकते हैं। बस डिवाइडर में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। डिवाइडर में बस इतना याद रखना है किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल जो है माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील है। कितने mm में मिलते हैं? 100 mm, 150 mm और 200 mm में उपलब्ध हैं। उपयोग क्या है? वृत्त पर चाप खींचने यानी दूरियों को स्थानांतरित करने, यानी कि डिस्टेंस को स्थानांतरित करने और दूरियों को विभाजित करने के लिए इसका उपयोग होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, फर्म टाइप और स्प्रिंग टाइप। आगे देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, यानी पिवट से पॉइंट तक की दूरी इसका स्पेसिफिकेशन है। यह देखिए, विभाजक का आकार 50 mm से लेकर 200 mm तक होता है। इसकी नोक और जोड़ चूल की पिंड के दूरी से विभाजक का आकार बताया जाता है। यहाँ पर देखिए वही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे यही बात को बताया गया है कि डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन हम कैसे करते हैं। जो हम भी को आपको पीछे बताए हैं, पिवट से पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसी के द्वारा डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो ही दिया हुआ है, इसकी नोक और जोड़ चूल की पिन के केंद्र के बीच की दूरी से इसका आकार बताया जाता है। इसलिए आप इंग्लिश में याद रखें तो अच्छा होगा, पॉइंट से पिवट तक की दूरी। यह जो डिवाइडर है इसके विभिन्न पार्ट को बताया गया है। इस पार्ट को पेग कहते हैं। यह स्प्रिंग है। यह आपसे एक परीक्षा में पूछा गया था इस कि यह क्या है? यह फलक्रम होता है, यह बाल है, यह नर्ल्ड नट है, यह वाशर है, यह लेग है। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखिए, साइज यहाँ पे बताया गया है कि यहीं पे पिवट से या पॉइंट तक की बीच की दूरी से हम डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन करते हैं। यह डिवाइडर है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर को दर्शाया गया है। विभाजक की टांगों की सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। अभी आपको हम पीछे बचाएं, 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिवाइडर की टांगों को सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं। एक बार इसरो में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक चित्र बनाया गया था, पूछा गया था कौन सा डिवाइडर को प्रदर्शित करता है। तो इस चित्र को ध्यान से देख लेंगे। डिवाइडर की जो दोनों पॉइंट होते हैं, यानी दोनों जो सिरे होते हैं, लेग्स होते हैं, इसी तरह के होने चाहिए, इस तरह से। ठीक, तभी आपका सही होगा।
यानी ये वाला सिरा एकदम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इस चित्र को ध्यान से देख लेंगे, ये डिवाइडर का प्रतीक चिन्ह है। आगे देखते हैं डेटम क्या है। डेटम लाइन को वह लाइन माना जाता है जिसके संदर्भ लेकर अन्य विमाओं को संदर्भित किया जाता है। किसी कार्यखंड में यह कोई तल भी हो सकता है। किसी भी जाप को चिन्हित करने के लिए दो डेटम लाइन की आवश्यकता होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें दो सरफेस ज्ञात हो तो किस डेटम का उपयोग करेंगे, एज डेटम का उपयोग करेंगे। सेंटर लाइन इन डेटम मेथड का उपयोग रेगुलर शेप की मार्किंग करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, माना आदमी की ऊंचाई फर्श से मापी जानी है जिस पर वह खड़ा है, तब फर्श को क्या माना जाएगा, डेटम माना जाएगा। अथवा माप हेतु सामान्य आधार होता है। डेटम एक संदर्भ वाली सतह, रेखा अथवा बिंदु है और इसका उद्देश्य एक समान अवस्था प्रदान करना है जिसके लिए माप लिया जा सके। जाप कार्य के आकार के अनुसार डेटम एक सिरा अथवा मध्य रेखा हो सकती है जो किसी बिंदु को स्थापित करने हेतु दो डेटम को वो संदर्भित करती है। यहाँ पर देखिए एज डेटम को दिखाया गया है। हमने बताया एज डेटम के लिए दो लाइनें चाहिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यानी इन्हीं लाइनों को मान के हम बाकी रेखाओं को खींचते हैं। एज डेटम इसी को कहते हैं। एज डेटम हम का उपयोग तभी कर सकते हैं जब दो सरफेस ज्ञात हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आगे देखते हैं सेंटर लाइन मेथड को दर्शाया गया है। यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड में इरेगुलर शेप की जब मार्किंग करनी होती है, इरेगुलर शेप की मार्किंग करनी होती है, तब हम सेंटर लाइन का उपयोग करते हैं। यह सेंटर लाइन एंड डेटम मेथड है। सेंटर लाइन डेटम मेथड है। एक मिनट, यह वाला जो चित्र दिखाया गया है यह एज डेटम है। एज डेटम, यह वाला जो चित्र दिखाया गया है सेंटर लाइन डेटम है। सेंटर लाइन एंड डेटम है। आगे चित्र देखते हैं, यह एज डेटम एंड सेंटर लाइन एंड डेटम दोनों को दिखाया गया, यानी एज डेटम के साथ सेंटर लाइन डेटम भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से फिगर 4 है। इसके लिए जो वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किया जा रहा है, डेटम क्या हो जाएगा, सरफेस प्लेट हो जाएगा। इसी तरह से चित्र नंबर 5 में भी दिखाया गया है। आगे देखते हैं, आगे है कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, कैलिपर का उपयोग क्या होता है। अभी कैलिपर जो होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कैलिपर में सबसे मुख्य बात यह है कि यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ देखिए कैलिपर क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।